अब की बार सीटेट पार। नमस्कार। मिशन 2026 का जो सीटेट है उसके सक्सेसफुली बैच में आप सभी का स्वागत है। ये बैच हम आपके लिए लेके आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम तैयारी कराने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की। 60 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यकीन मानिए 60 में से 60 नंबर पक्का आपको स्कोर होने वाले हैं यदि आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे केवल और केवल आपके लिए। संपूर्ण तैयारी आपको इस वीडियो के माध्यम से जो है होने वाली है, इस क्लास के माध्यम से होने वाली है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंप्लीट सिलेबस और कैसे तैयारी करना है, क्या क्या पढ़ना है, केवल सटीक चीजें पढ़ेंगे। ये हमारा डे 1 है, क्लास 1 है, जिसमें हम आज की क्लास में सीटेट सोशल साइंस में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स और कौन कौन से क्वेश्चन 2026 में पूछे जाने की संभावना है, इस आधार पे तैयारी जो है वो इस आधार पे तैयार किया गया है। 6 सितंबर 2026 को आपका सीटेट का एग्जाम है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब की बार इस क्लास को तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सिलेबस की। सीटेट जो कि पेपर 2 होगा, जिसमें आप कक्षा 6 से 8 के लिए आप लोग देंगे, ठीक है। इसमें हम लोग एसएसटी का जो आधिकारिक जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, जिसको नीचे दिया गया है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टोटल आपका 60 नंबर का जो है वो एसएसटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 40 नंबर आपका जो है वो कंटेंट से पूछा जाता है, यानी कि जो आपकी कक्षा 6, 7, 8 की जो एनसीईआरटी किताब है, टू द पॉइंट पूछा जाता है। कंप्लीट एनसीईआरटी बिना बोर्ड फील कराए हुए आपको इन जो आपका जो ये बैच है इसमें आपको कराया जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी जल्दी आप सभी हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली आपको वीडियो इससे रिलेटेड आपको देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा जो 20 नंबर है वो पेडागोजी से पूछा जाएगा, जिसको हम लोग शिक्षा शास्त्र कहते हैं, वो भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो कुल मिला के 60 नंबर की तैयारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग सिलेबस को, ठीक है। सिलेबस पता रहेगा तभी हम टू द पॉइंट पढ़ पाएंगे, टू द पॉइंट पढ़ा पाएंगे, ठीक है। 40 नंबर को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एसएसटी का जो कि हिस्ट्री है, इसको डिस्कस करते हैं। तो जिसमें पहला पॉइंट है कब, कहां और कैसे, जो कि क्लास 6 का है। प्रारंभिक समाज और प्रथम कृषक एवं चारवाहे। प्रथम शहर, जिसमें हड़प्पा संस्कृति की बात करेंगे। प्रारंभिक राज्य, जिसमें हम लोग महाजनपद, जनपद, इन सब की बात करेंगे। नए विचार आए मार्केट में, जिसमें हम लोग बौद्ध और जैन धर्म की चर्चा करेंगे। इन सभी को खत्म करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और चलेंगे हम लोग मौर्य समाज, जिसमें हम लोग अशोक को पढ़ेंगे, अशोक द ग्रेट को पढ़ेंगे, ठीक है। इसको खत्म करते हुए हम लोग चलेंगे सुदूर भूमि के साथ संपर्क, यानी कि कॉन्टैक्ट एंड डिस्टेंट लैंड को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे विज्ञान और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे जो नए राजा और नए राज्य बनेंगे उसके बारे में, जिसमें हम चोल, चेर, पांड्याज और अदर स्टेट्स जो है उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद आएंगे हम लोग दिल्ली के सुल्तान के, जिसमें हम लोग मुगल वंश को पढ़ेंगे। इसके अलावा हम लोग जो है वो गुलाम वंश को पढ़ेंगे और 5 जो अदर वंश हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। राजपूत वगैरह सबकी चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग आएंगे आर्ट और आर्किटेक्चर, यानी कि वास्तुकला पे, यानी कि कौन कौन से राजा ने कौन कौन सी इमारतें बनाई, वास्तुकला पे ध्यान देंगे। उसको खत्म करते हुए हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे डीपली मुगल साम्राज्य को, जिसमें हम लोग साम्राज्य का निर्माण पढ़ेंगे, बाबर से लेके आपका जो है हमारा लास्ट तक रिविजन होगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से चेंजेस आए समाज में और क्षेत्रीय संस्कृतियां, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर बात करेंगे कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 में होती है और लास्ट तक कंप्लीटली जब से कंपनी जो है वो साम्राज्य ले लेती है वहां तक डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण जीवन और समाज के बारे में, कि उस टाइम पे गांव के लोगों का जीवन क्या था, समाज की क्या सोसाइटी थी, क्या था, सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद के बारे में और जनजाति के बारे में, जिसमें हम लोग सभी प्रकार की जनजाति, चाहे वो गोंड हो या कोई भी जनजाति हो, मुंडा समाज, सबके बारे में पढ़ेंगे। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे 1857 का विद्रोह, जिसमें हम लोग लक्ष्मीबाई से लेकर तात्या टोपे तक को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे महिलाएं और सुधार, यानी कि वुमेन्स के लिए कौन कौन से रिफॉर्म आए, सती वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और बात करेंगे हम लोग बी आर अम्बेडकर की, जिसमें इन्होंने जाति व्यवस्था को चुनौती दी थी। इस टॉपिक को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें हम लोग और कई सारे पेरियार वगैरह को डिस्कस करेंगे।
आगे बढ़ते हैं और राष्ट्रवादी आंदोलन की चर्चा करते हैं। जितनी भी राष्ट्रवादी आंदोलन होती हैं उन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो या नील आंदोलन हो या फिर साबरमती, कोई सा भी आंदोलन हो, सभी हम आंदोलन को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे स्वतंत्रता के बाद का भारत, यानी कि 1947 के बाद क्या हुआ, कैसे कौन कौन से बदलाव आए, कैसे पाकिस्तान बना और अदर चीजें। इन सभी चीजों को हम लोग इतिहास में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टे ट्यून्ड, बात करेंगे हम लोग आगे सिलेबस भूगोल की। ठीक है, तो ये तो हमारा इतिहास था, खत्म कर दिया। भूगोल में आते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक सामाजिक अध्ययन, यानी कि जो बेसिक इंट्रोडक्शन है, और विज्ञान के रूप में भूगोल कैसे काम करता है इस बारे में पढ़ेंगे। सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति को हम लोग चर्चा करेंगे और इस बारे में डीप स्टडी करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ग्लोब के बारे में, जिसमें हम लोग अक्षांश और देशांतर को चर्चा में लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अपनी समग्रता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, पढ़ेंगे वायु। ठीक है, वायु के बारे में डीप स्टडी करेंगे और फिर हम पढ़ेंगे जल और जल चक्र के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे मानव पर्यावरण, जिसमें हम लोग बस्तियां, परिवहन और संचार, तीनों चीजों को अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि जैसा कि पूछा जा रहा है आजकल के एग्जाम्स में। आजकल आपको सीटेट को भी हल्के में नहीं लेना है। सीटेट का पैटर्न भी टफ कर दिया गया है, बहुत मुश्किल से जो है वो क्वालिफाई आता है, बहुत कम परसेंट जो है लोग इसको क्लियर कर पाते हैं। तो ध्यान से पढ़ना है, टू द पॉइंट पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है और कुछ छूट जाए ऐसा भी नहीं पढ़ना है। कुल मिला के जो आपका सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए आपको जो है चीजें पढ़नी है। इसीलिए आज डे 1 है, मैंने डिसाइड किया कि सबसे पहले आपके लिए सिलेबस आपके सामने दिखाया जाए और इसी के आधार पे आपको तैयारी करवाया जाए, ताकि टारगेट जो हमारा 2026 का सोशल साइंस का सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए और आप इजीली 60/60 स्कोर कर पाए। ठीक है, बात करेंगे हम लोग संसाधन, जिसमें हम लोग प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव भी एक प्रकार का संसाधन है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। एग्रीकल्चर यानी कि कृषि के बारे में पढ़ेंगे और सभी प्रकार के कृषि के प्रकार पढ़ेंगे। निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, व्यापारिक कृषि, सभी प्रकार के कृषि को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग सिविक्स, जिसको हम लोग आम भाषा में पॉलिटी कहते हैं, यानी कि राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग विविधता को पढ़ेंगे, डाइवर्सिटी को, कैसे लोग अलग हैं एक दूसरे से। फिर हम पढ़ेंगे सरकार और स्थानीय सरकार के बारे में, लोकल बॉडी गवर्नमेंट, जो आपकी ये म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, ठीक है, नगर निगम होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि आजीविका कैसे कमाना है, इस बारे में पढ़ेंगे। लोकतंत्र को चर्चा में लेके आएंगे कि लोकतंत्र में क्या क्या चीजें हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार के बारे में। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे मीडिया को। ठीक है, उसके बाद हम लोग चर्चा में लेके आएंगे लिंग भेद यानी कि जेंडर को। उसके बाद हम लोग रोशनी डालेंगे भारत के संविधान पे, कब बना, कैसे बना, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, किसने लिखा, कौन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, सभी चीजों को हम लोग चर्चा में लेके आने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सबने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो लोग टारगेट रखे हैं 2026 सीटेट क्लियर करने का, उनके लिए जो चीज है, ये बैच है, वो रामबाण होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं आगे की। ठीक है, इसको कंप्लीट करते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे संसदीय प्रकार, जिसमें हम लोग पार्लियामेंट गवर्नमेंट को चर्चा में लेके आएंगे। अंत में हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी की, जिसमें हम तीनों लेवल के न्यायपालिका की चर्चा करेंगे। ठीक है, और अंत में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे सामाजिक न्याय और हाशिए पर खड़े लोग कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा पॉलिटी का सिलेबस। अब हम बात करेंगे यहाँ पे पेडागोजी का सिलेबस, क्या क्या यहाँ से पूछे जाते हैं। तो देखिए, इस पार्ट में काफी चीजें जो है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होती हैं, यानी कि काफी जनरल सवाल होते हैं कि आपको बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाना कैसे है, कौन कौन से मेथड्स होंगे सामाजिक विज्ञान पढ़ाने की। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति। ठीक है, क्लास में हम कौन कौन सी एक्टिविटीज कराएंगे, कौन कौन सी गतिविधियां कराएंगे, कौन कौन से विमर्श डिस्कोर्स करेंगे, इन सब चीजों के बारे में। ठीक है, बच्चों में कैसे हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करेंगे, आलोचनात्मक सोच को कैसे विकसित करेंगे, इस पे बात करेंगे। और इसके बाद हम लोग चर्चा में लेके आएंगे पूछताछ और अनुभव जन्य साक्ष्य। ठीक है, सामाजिक विज्ञान पढ़ने में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, बच्चे बोर हो जाते हैं, सिलेबस लेंथी होता है, डेट्स याद नहीं आती, इन सब चीजों को चर्चा में लेके आएंगे। स्रोत क्या है, प्राइमरी सोर्स यानी कि प्राथमिक स्रोत कौन कौन से हैं, पांडुलिपि है, माध्यमिक स्रोत कौन कौन से हैं, इन सभी चीजों को चर्चा करेंगे। अंत में हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्ट कार्य की और अंत में हम लोग उसको मूल्यांकन करेंगे। तो ये सभी चीजें जो है वो पेडागोजी के अंदर पूछी जाएंगी। ठीक है, तो ये एसएसटी सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस है जो कि सीटेट 2026 में पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट डे हम लेके आएंगे आपके लिए अगली क्लास, जिसमें हम लोग शुरुआत करेंगे इस ताबड़तोड़ बैच का, जिसका हमारा केवल और केवल एक ही लक्ष्य है, आप सभी लोगों को मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस कंटेंट को आपके लिए उपलब्ध कराना, ताकि आप बेहतर नंबर स्कोर करें, सीटेट क्लियर करें और आगे की तैयारी में जुट जाएं। फिर चाहे वो डीएसएसबी की वैकेंसी हो, केवीएस हो, एनवीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएसएससी हो, यूपी टेट हो, जो भी चीजें हैं, जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, आप उसके लिए एलिजिबल। एक बार आपने सीटेट क्लियर कर लिया, फिर आप इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं, जल्द मिलेंगे क्लास के साथ। तब तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसी ही आगे की क्लासेस को कॉन्टिन्यूअसली देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। धन्यवाद।